नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, महापुरुष महान नेता नरेंद्र मोदी के बारे में आज कुछ बात बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वदन नगर महसानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलीय जाति के थे, जिसके 6 संतान थी, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी वडन नगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वे राजनीति विज्ञान ग्रेजुएट किए। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में आरएसएस में अपना पंजीकरण करवाया था। ये एक शक्तिशाली हिंदू साम्यवादी जो भारत के संविधान की बातों को खिलाफ धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते थे। वे समस्त देश की हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। हिंदुत्व की दायित्व बीजेपी की जड़ थी। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र तभी राष्ट्रीय आरएसएस के शाखा पर अपना काम करते थे। इस प्रकार उनका जीवन संघीय निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई। भारतीय जनता पार्टी का जनसाधारण मजबूत करने, प्रभु गुजरात शंकर सिंह राय गोखले जनाधार मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी उनका सहयोग करते थे। पिता दामोदर दास मोदी और मां हीराबेन के 6 बच्चों में से एक तीसरे नंबर के थे। इसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। मां दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ किया करती थी। पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक कच्चे मकान में पूरा परिवार रहा करते थे। 2 वक्त का खाना इकट्ठा करने में उसका काफ़ी समय लगता था। बचपन से ही उनको पढ़ाई में कुछ ज़्यादा रोचक थी। ये बचपन से ही स्वामी विवेकानंद एवं उनके विचारों को अपनाते थे। 13 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी सगाई सजोदा बेन चन्नन लाल के साथ कर दी गई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या के कारण 1967 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर चले गए थे नरेंद्र मोदी। ये घर छोड़कर तीसरी भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता के बेलूर मठ ऐसे ही कई आश्रमों का भ्रमण करने लगे। राजनीतिक जीवन, जी हाँ दोस्तों, उनका राजनीतिक जीवन, उसका प्रभाव कैसा पड़ा। जून 2013 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। जहां कोई भी लोग अपने पहले ही उन्होंने भारत प्रधानमंत्री मान लिया था, क्योंकि कई लोग मानना था कि मोदी ने भारत आर्थिक स्थिति बदलने और भारत का विकास करने की ताकत है। और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव में 534 से भी 282 सीट प्राप्त कर ली। उसको जीत हासिल हुई और इसी जीत के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, जो पिछले 60 सालों से भारतीय राजनीति को संभाल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे सम्मान के साथ उनको प्रधानमंत्री घोषित किया। 1987 में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे एक आगे बढ़ते रहे। समाजी हितों में कई बार काम करें। बीजेपी में रहकर उन्होंने बिजनेस के प्राइवेशन, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया। 1955 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। फरवरी 2002 अब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रूप में सेवा कर रहे थे। आने वाले सभी ट्रेन पर देखरेख करते थे, जो कथित रूप से मुसलमानों ने किया था, और बदले में प्रतिशोध इरादे गुलबर्ग के मुसलमानों पर भी हमला किया था। इस तरह हिंसा बढ़ती गई। इस वजह से मोदी सरकार को उस समय कर्फ्यू की घोषणा करनी पड़ी थी। कुछ समय बाद दोनों ही समुदाय में शांति की स्थिति आई। तब मोदी सरकार की कई लोगों ने पूरे देश में आलोचना की, क्योंकि उस साल हमने ये देखा कि 10,000 से भी ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। मोदी के विरुद्ध 2 जांच कमेटी गठन करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मोदी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं है,
जिस पर उन्हें दोषी ठहराने का कोई सबूत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगा कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। और फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी वीडियो नरेंद्र मोदी के बारे में? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो फ्रेंड्स।